अच्छा रौनक क्या कह रहा है? रौनक तू कुछ कह रहा था? क्या भाई त्यार पर क्या किले भाई सर पत्थर पे क्या? अच्छा सर पत्थर पे लगा, हाथ में दर्द हो गया तेरे, ठीक है सब बात। मस्त है ना? बस बढ़िया। प्रेम भैया और भाभी का नमस्कार। भाभी का नमस्कार। चाचा जी हमारे हैं, चाची है, हमारे छोटे भाई हैं सारे के सारे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग डाल रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के बहुत करीब क्या है, ये सब जो जितने भी यहाँ आपको ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत सब मेरे दिल के करीब हैं, हमारे दिल के करीब हैं, मैं और हमारी मैडम के। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम जून के महीने में यहाँ उत्तराखंड में आ गए थे। तो उत्तराखंड तब से लेके अब तक कोई 4.5 महीने हमको होने वाले हैं। तो अब बच्चों ने बोला कि भाई अब दिवाली के लिए दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है दिल्ली चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस 4.5 महीने में हमने बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे बिताया है, इस एनवायरनमेंट में, इस गांव में, अपने नाकुरी गांव में। और उसके साथ सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इस टाइम को पास करने में मेरा और हमारी मैडम का जो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन इन प्यारे बच्चों का रहा है। इसमें आज 2-4 बच्चे आज कम भी हैं, कोई बात नहीं, कभी फिर कवर कर लेंगे उनको, या आप उनको हमारे ब्लॉग में भी देख लेंगे। तो हमारी दिनचर्या आपको पता ही है, बहुत बढ़िया रहती थी, क्योंकि लॉकडाउन में जो स्कूल बंद थे तो पिछले 1 साल से ये बच्चे हमारे यहाँ हमारी मैडम के पास दिन में पढ़ने आ रहे थे। तो अभी कुछ दिनों पहले से स्कूल खुले हुए हैं, तो अब स्कूल के बाद ये सीधा फिर हमारे पास आ जाते हैं और 3-4 बजे तक अपना खेलने होने के बाद बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हम आपको अपने ब्लॉग में दिखा देंगे। तो इसके अलावा आपको पता ही है कि मैंने इस दौरान जो है अपना एक यूट्यूब चैनल सत्येंद्र देव भूमि से भी स्टार्ट किया। तो उसको भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला है मेरे व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, मेरे फैमिली फ्रेंड्स से, सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ। और उसके अलावा ये ब्लॉग जो मेरा है, जो 4.5 महीने में हमारी जो भी एक्टिविटीज़ रही है हमारी मैडम की, वो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड करी है जितना मेरे से हो पाया। तो उसको एक माला की तरह मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। उसमें आपको ये सब बच्चे दिखाई देंगे, ये बंशु है, वो ईशु है, वो अनुज है, ये रौनक है, ये अवीरा है, भाना है, इसको वर्षा बोलते हैं, तेजल और तानिया, पीहू, भोटा, और भी 2-4 बच्चे हैं जो है अनिरुद्ध वगैरह, वो अभी फिर आपको दिखाई देंगे। तो इनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया, वो आप ब्लॉग में देख लीजिएगा। इसके अलावा आप जाने से पहले इन बच्चों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम ही है कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की हो चुकी है। अब शहरों में तो पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अब लोग अवेयरनेस आने लगी है वहाँ लोगों में, क्योंकि जब पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो अवेयरनेस आना तो आवश्यक है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कई सारे इनिशिएटिव ले रही है, उसका जो असर है वो धीरे धीरे हमारे इस उत्तराखंड में, जो कि इस टाइम पॉल्यूशन के लिए देखा जाए तो सबसे शुद्ध टाइम जो है, शुद्ध जो हवा है वो हमारे यहाँ देवभूमि में मिलती है। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ देवभूमि में भी पहुँचने लगी हैं। बच्चों में भी अब जो है खाने में इस तरह की चीज़, जैसे चिप्स हुआ, ओएस हुआ, एक ओएस है, यस है, और क्या लॉकडाउन क्या क्या पता नहीं क्या क्या तरह की चीज़ें चिप्स वगैरह आने लगे हैं। तो गांव में मैंने देखता हूँ यार हर जगह जो है इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं। तो उसके बाद कई जानवर इसको खाते हैं, क्योंकि गांव में मवेशी जानवर वगैरह बहुत मिलते हैं। तो 2-4 जानवर हमने देखे हैं कि उनको प्लास्टिक ज़्यादा खाने की वजह से वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो उस चीज़ के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है इन छोटे से बच्चों के साथ, ताकि इनके साथ ये किया हुआ प्रयास शायद आगे पहुँचे और जगह के बच्चों में भी इसकी अवेयरनेस आए। तो अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है कंट्रोल में, तो मेरे को बहुत खुशी होगी इस बात की। तो आज मैं बच्चों को एक बताऊँगा कि आप
को मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटे कि ये जो प्लास्टिक है ना बेटा, ये प्लास्टिक सबसे गंदा पॉल्यूशन है। इसके अंदर इतनी तरह की गंदी गैस होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि बच्चों की ग्रोथ को रोक देता है, कैंसर कर देता है। कई तरह के जो बच्चे जो हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको शुरू से ही कैंसर हो जाता है। बहुत तरह की बीमारियां इससे पैदा होती हैं। इससे कई तरह के, जैसे आपको जो है कहीं भी डालोगे इस प्लास्टिक को, ये प्लास्टिक जो है इसको इट विल टेक मोर देन 1000 ईयर्स टू डिकम्पोज, बल्कि कई बार तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है। जला देते हो तो जलाने से क्या है, एयर में पोल्यूशन होता है, उससे गैस निकलती है, इससे बहुत गंदी गैस निकलती हैं। वो गैस आपके ग्रोथ के लिए बहुत ख़तरनाक है, बच्चों के लिए ख़तरनाक है, हर आदमी के लिए, हर चीज़ के लिए, जानवरों के लिए ख़तरनाक है। और ये पर्यावरण में आप देखा जाए तो पौधों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी जो गैस निकलती है उसके बाद वो पौधों की भी अपनी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं अभी जाने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट की तरह भी दे रहा हूँ इसको। इसमें मेरा ये है कि मैं आप लोगों की जिम्मेवारी भी दे रहा हूँ पूरे गाँव को साफ़ करने की, कि आप लोगों ने जहाँ भी देखना है, पहली बात तो कोशिश करनी है कि आपने ये इसका यूज़ नहीं करना है, कम से कम खाने की कोशिश करना है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट आपको ये है। अगर फिर भी कभी आपको खाने को मिले तो आप अपने घर में इस तरह की एक बोतल या ऐसी बोतल आप अपने घर में रखिए, ठीक है। और उस बोतल में उस प्लास्टिक के पीस को ऐसे करके आप डालो, ज़रा आप कोशिश करो डालने की। बच्चों ने कोशिश करी, इनको मैंने एक हफ्ते पहले से बोला था कि आप जो भी प्लास्टिक खाएंगे या जो भी प्लास्टिक आपके आसपास मिलेगा वो आप बोतलों में इकट्ठे करेंगे। तो ये इकट्ठे करके लाए हैं, ये देखिए। अब ये बोटा है, उसके बाद डब्बा है, घर जाके वो उसको शिफ्ट कर देगी। तो ये देखिए, इस तरह की दिखाओ बोतल, दिखाओ उधर सामने दिखाओ कैमरे पे। हाँ, तो इस तरह की बोतल में आपको कम से कम 200-300 पैकेट जो हैं छोटे छोटे इसमें आ जाएंगे। तो उसके बाद देखो इससे क्या होगा कि आपको कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके घर के आसपास जो है आपके मवेशी, आपके बैल, आपके गाय भैंसे भी खाती रहती, चारा खाती है ना, वो को भी इससे खाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो वो भी नहीं। और इसके अलावा जब कभी आपके, वैसे तो कबाड़ी आपके गांव में कम ही आते हैं, लेकिन कभी आए तो वो आप सब लोग ये प्लास्टिक की बोतल पैक करके उसको दे दें। तो इसको ये सारा प्लास्टिक जो है उसका एक जगह पे जाएगा, उसको ये रिसाइकिल करके दूसरी चीज़ में यूज़ कर देगा, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है पहले कि ये आपने चिप्स वगैरह कम खाने हैं, क्योंकि चिप्स खाने से बेटा क्या है, आप जो नॉर्मल फूड है वो खाना आपके सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस एज ग्रुप में स्पेशली, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि टेस्ट आपका डेवलप हो चुका है, लेकिन कम से कम खाना है और घर का खाना ज़्यादा खाना है, ओके। तो ऐसा करने से आप जो है इसको, आप जितनी बोतलें इकट्ठी करोगे वो आप अपने एक साइड में, अपने किसी स्टोर रूम में इसको रखते जाइएगा, ठीक है अवीरा है। इसको एक जगह रखते जाना। अपनी बोतलें दिखाओ ऐसे। तो देखो बच्चों ने काफ़ी कोशिश की, इन्होंने, मैंने देखा अभी गांव में काफ़ी प्लास्टिक इन्होंने जो कंट्रोल कर लिया, और आगे भी ये आप प्रॉमिस करते हो ना, क्या प्रॉमिस कर रहे हो आप? कि हम अपने गांव में गंदगी नहीं होने फैलाएंगे, और इसके साथ हम और भी बच्चों से कहेंगे कि आप भी अपने गांव में इसी तरह का, है ना, हाँ, और गाँव औरों को भी कहोगे ना आप? हाँ, इसके थ्रू आप एक संदेश देना चाह रहे हैं कि और गाँव में भी इस तरह का कोई प्लास्टिक का जो है यूज़ ना करें, और हो तो उसको इस तरह से स्टोर कर दें ताकि इधर उधर ना फैले और कोई जानवर वगैरह या इसको जलाया ना जाए। पहली बार जलाना बिल्कुल नहीं है इसको, हाँ, ठीक है। और इसके बाद अब ये देखिए, तो इसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे कृपया वो भी अपने गांव में, अपने शहर में इस तरह की अवेयरनेस लाएं बच्चों में, ताकि प्लास्टिक से तो एटलीस्ट हमें कंट्रोल मिले और पर्यावरण को शुद्धता मिले। हमारा देखिए उत्तराखंड अभी भी लॉकडाउन के टाइम पे सबसे शुद्ध हवा इसी जगह पे थी, क्योंकि यहाँ अभी पर्यावरण काफ़ी शुद्ध है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और बात प्रोजेक्ट के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जब मैं अभी वापस आऊँगा और जिस बच्चे के पास भी सबसे ज़्यादा इस तरह के पैकेट गाँव के, उसके घर के भी चेक करूँगा मैं कि अगर किसी के यहाँ कूड़ा मिला मुझे तो अच्छी बात नहीं होगी, और मैं आपको इसके बाद आप लोगों को एक बहुत बढ़िया इनाम, अवार्ड भी दूंगा। अवार्ड के रूप में हो सकता है मैं आपको मेडल दूं, कप दूं, या कोई और भी चीज़ दे सकता हूं। तो आप इंतज़ार कीजिए, जो सबसे ज़्यादा सफाई पे ध्यान देगा, अपनी सफाई पे भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना सफाई पे, और वातावरण पे भी प्लास्टिक से जैसी चीज़ों को कहीं नहीं फेंकना है। कोई फेंके तो उसको रोकना भी है, और उसको ये बताना भी कि आप अपने घर में प्लास्टिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, और ज़रूर आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को दूर से दूर पहुंचाइए और लोगों में इसकी अवेयरनेस लाइए। थैंक यू वेरी मच। हाँ दादाजी।
अब ये देखो बच्चे, कैरम बोर्ड की चैंपियनशिप हो रही है इनकी। आज स्टडी का इनको रेस्ट दिया हुआ है। ये लाइन पे है क्या, कहाँ है? इस पे मार, इस पे यार तुम चीटिंग तो बहुत कर दो यार, तुम ये बात। दादाजी कैसे कर रही है यहाँ पर गुड़िया? दादाजी चीफ हॉल इसने आगे से मारा, आगे यहाँ ये लाइन से आधा होता है, ये होता है आधा, आगे ये चलो। होता है आधा होता है। हाँ पूरा रेड पे होना चाहिए। दादाजी सामने इतना लगा रहा है। बाबा ये गोटी बची हुई है। अब आपके 1 मिनट रह गया है। अब हम जाएंगे फाइनल में। तो पास लग रहा है ना, बस हमारी मंजिल करीब है, करीब है। हम गिर गए। अरे से दिया कोई नहीं, दादी ने कहा नंबर गिनेंगे बस। ना जाता मेरी बाबू की बारी है। हाँ नहीं गया रौनक। अरे उसको मत मार, उसको मत मार, ऐसे बीच में खेल तू। और ये अब जो है हमारा गर्ल्स का मैच चल रहा है, और बॉयज के मैच में जो है अनुज और यूशु जीत चुके हैं। अब इनमें से जो जीतेगा इनके साथ में फाइनल होगा। हाँ ओके, ये थे पकड़। हाँ शाबाश, ककधार की सुंद। अच्छा छुपा दे, हैं छुपाया ले। ओहो अरे लमण की है। चल शाबाश। क्या करना, खोल दू। अरे अभी न बाद में खोला, जब रिशु हुआ। खोल दू, खोल दू। अच्छा ले, खुल गया ही। ओहो ले 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 लमण गए लमीम दिए थे कूड़ा न बादम रिजुला आजा मीठ दे दे, मीम दे दे कूड़ा जीवन दे दे। चल इन्हें लिया। चल मैं बाहर गया था, मुझे ऐसे देख के डर लगती है। एंड इसमें वो होता है पानी, गर्म पानी वाला, ऐसे डर लगता है मुझे, डर के नहीं जाता मैं वहाँ। मुझे तो लगता है मैं जाता हूँ भैया रीड बुक एंड ओके। तो आज हम करोगी भैया read the waterfall and it that's like plain water all sorted vegetable है। फिर किधर थी मुझे समझ नहीं आ रही। लोग डिजाइन बनाने का सब ऐसे लगने की कोशिश करके अपनी अच्छी राइटिंग बनाने के लिए। लेकिन फूल पीछे कितने दिया तुझे पता? भैया ने एक है बस लास्ट। भैया ने दो पहले फिर तीसरी पे आते हैं। हाँ साउथी एंगेली वेरी गुड। जितनी जगह छोड़ी बस 2 बार नीचे लिखो, फिर याद जाओ जिनकिन लाया। चलो 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 उधर लाइन लगाओ, उधर से लाइन लगाओ। चल लाइन लगा उधर से। हाँ ये इसको ये इधर रहने दो, अभी इसको शाम को खिलाएंगे इनको। पैसे नहीं देना, पैसे नहीं देना हाथ पर। चलो अब दादा से एक गिफ्ट लेते जाओ और पाँव छूते जाओ। चलो हैप्पी बर्थडे करते जाओ। चलो जीते रहो।
बैठो दादाजी के आ साथ। जाओ चलो आ जाओ, तो मेरी गोद में बैठ जा। वंश यहाँ आ जा, वंश इधर आ, इधर। चलो आ जाओ मन। दादा की मुंडी दिख- आप जगह पे चलो चलो भाई, रौनक जीत गया। सोदा ये तेरा कन्हैया, बनघट में मेरी ये पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे रखता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। साथ में बोलो। से अच्छा सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। दुकान किससे? ला से लासे लमड़ा लमड़ा बैठ जा। हाँ काठी, लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी काटी में घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो हमारा तोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुल्हन उठाड़ा ये दौड़ा। डा से मतलब। डा से डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। यारो मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह। दादी खुद बना रही है कि देख के बोल रही है वो मतलब कि ऐसे चुप रहा है। तू मार रही है तू, ये रुक जा तू, तेरे पन्ने रुक। नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। से नहीं तो एक दिन दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 किससे 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 इसे 9 एलिफेंट। यहाँ बैठ जाओ दोनों, यहाँ बैठ जाओ, दादी मैं एक बार कहूं, दोनों ही बैठ जाओ। बोलते ये चीज यहाँ पे मैंने हंसने का वादा किया था, इसलिए मैं सदा मुस्कुराता हूँ मैं। माँ से हम क्या सारे फिल्मी गाने बोल सकते हैं। हाँ। सब गाने। हाँ, माँ से। मैंने तो चलो मैं गाऊं तुम्हारी तरफ से। हाँ गाइए। मेरे महबूब कयामत हो,
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। गा ग से बिट्टू बिट्टू की पक्की हमें तो गास गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। यहाँ से ए से ऐसे क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? अरे सारे इंद्रा कर दो कैसे कैसे क्या अरे मुझे बताओ वाला गाना किस शब्द से? ए से ऐसा ये बना ऐसा ये मत नहीं सफर है ऐसा प्यार ऐसा ये कैसा ये प्यार तेरा निकल कर तेरे याद वही है ना पीछा मेरा रासे इतना आता है मन खिता राम डोला गम गमा बरस जनी तेरे कुटू की पैदल मेरी सुआ बरस जनी दास बोलो द से द से दास इकड़ वाली मुझे पता है सिल्वर अब तू होश ना खबर है ये कैसा असर है जो के गाने में क्यों बुला देता कितने सुन लिया रे मम्मा रे हम तो गए बाजार में लेने को आलू न पिला पीछे पड़ गया भालू। मैं गा रहा हूँ। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई। यहाँ से हम करें ला 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 लो ओए, हो गया, बात हो गई, हुई हो गई। या से मुझे या से मुझको भाव सदी ये वाला एक लाइन हो रही थी मुझे आ गया गढ़वाली में सुना दे। गढ़वाली में मुझे हमें आ गया तो ये जो मोहब्बत है मेरे दो से आ जाना मजा आ जाए महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। हाँ, ये लो। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम? आज हम एक क्या लगाएंगे? अब जन्मदिन पे एक पौधा लगाएंगे, वो भी फलदार, जिससे कि फल मिले। अभी हम आज कौन सा पेड़ लगा रहे हैं हम? नहीं, ये नारंगी का है। दादा पिता नींबू का तो अब नारंगी का हो गया होगा। हाँ, और ये हमने नारंगी का पेड़ लगा दिया आज। कब लगाया हमने पेड़? ये दादाजी के जन्मदिन पर। शाबाश। चलो करो हैप्पी बर्थडे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर लकी हैप्पी बर्थडे टू यू। शाबाश। चली जा रहा है। अच्छा, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे। आ जाओ। अरे गिर जाएगा। शाबाश। फटाफट खाओ। कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ। शाबाश। चलो शाबाश, यानी- बहुत बढ़िया। तुम सब ने आज मेरा बर्थडे जो है स्पेशल बना दिया है ना। आहा।
रौनक रौनक सर से पीछे और उससे आगे ये अनुज अनुज से आगे भावना। बैठे बेटा। चलो चलो हाँ शाबाश। ये तुम्हारे लिए क्या है? क्या चीज? मुझे ये देना। दाल मुझे कचरी देना। ये ले कचरी। चल जा मुझे भी पास्ता। जा शाबाश। इस दरवाजे में अच्छा तो तेरी झगुली जो है वहीं रह गई है। लगानी होगा। तो क्या करेगी फिर झगुली का तू अब अगली बार है? नहीं तो आप बता दो। आपकी नहीं खींचनी? किले आपकी क्यों नहीं? किले इसकी भी खींच दी हमने लोग हैं। हाँ ये देख यहाँ पे है। गंदी लड़की है। किले गंदी क्यों है? अच्छी है तो बहुत। आपको पता है कितनी पढ़ने ये तो आपकी क्या मेरा वाला ले जाती है। अरे क्या जिसके भाई का नाम बाला है ना, छोटा सा है। अच्छा तो गोद में उठाती है ना। नहीं मैं क्या करूँ? किधर जा इधर आ। भाई ले डालूंगी, तेरा भाई ले डालूंगी ना, सब लोग अनुज अनुज हे बहन को पकड़। अनुज जय हो माता रानी। की आप लगाओगे? अरे लगा दो सबने वन बाय वन। यहीं से यहाँ से शुरू करो जैसे तौबी लगाते जा रहे हो। खाना हो गया। देर का बनाया हमने। ये सीनू का क्या है? सीनू झगली वाली कहाँ गई? तुम्हारे साथ लो बेटा। है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तब तक लड़कों को भी लगा दो। चल लंगूरो तो क्या है? छोटे हैं पर भाई ऊपर डोलिया से नंगे चलो रहने। खाओ बेटा खाओ आराम से खाना। हाँ बैठ जा। नहीं खा पाए तो फिर कर ले। वो ऊपर से खा के आ रहे हैं। ओ डबल डबल खाना मिल रहा है आज तो भाई। डबल में खाना काफी ऑर्डर दिया। तीन भाग ये कितने है ना। और ये देखो ये दोनों के दोनों यहाँ लड़ रही हैं। और ये है हमारा नाकुरी और बीरूखाल का बीच का जो है ना, ये मोड़ जो है यहाँ बाउंड बोलते हैं इसको। ये है इससे जो है डाइवर्ट हो जाती है गाड़ी। एक गाड़ी रामनगर से जो आती है, एक तो ये तो चली जाती है बीरूखाल को। ठीक है जी। और ये है हमारा नाकुरी गांव से लेके होते हुए सिसई होते हुए और चला जाता सीधा बीरूखाल, ओ क्या नाम अपना कोटद्वार की तरफ। ठीक है ना। ये देखिएगा, ये देखो वो बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बोर्ड। ठीक है। और अब आपसे मुलाकात कराते हैं हम ना 5वीं जनरेशन से, है ना, 5th जी से, 5वीं जी बोलते हैं इसको, है ना। हाँ देखो, आओ रे बच्चों इधर आओ, आओ आओ। ये है हमारी बिटिया, इसका नाम है, नाम बताओ अपना। अवीरा। इधर इसका नाम बता पूरा, वो जो गांव में बच्चे बोलते हैं, भोटा। ये इसका नाम
तन्नू, और ये आई है बहाना, और ये है तेजल, और ये है हमारा पोता रौनक, और ये उसका कुत्ता डॉगी, क्या नाम है उसका, और ये हमारा बच्चा ऋषभ। इधर आ, हाँ नाम इंट्रोडक्शन दे अपना। ऋषभ रावत है। ओके ओके ठीक है जी। और ये हमारे जो है घूमने आए हुए हम शाम को यहाँ तक, गांव से लेके यहाँ तक। गांव देखो दूर दिखाई दे रहा होगा। इन लोगों की हिम्मत है देखो, तो इस उम्र में भी जो है देखो बिल्कुल अपने फिटनेस का कितना ध्यान है इनको, है बस फिटनेस का ध्यान है। और ये देखो जी, ये हमारे गोविंद सिंह भाई साहब जी हैं, और ये हमारे पंडित जी आज पातीराम पोखरियाल जी हैं। ओहो बहुत बढ़िया, सब लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये देखो जी, ये हमारी मैडम और साथ में हमारी भाभी जी, और ये हमारी पंडिताइन जी हैं। हाँ, और ये आप गुड़ना का छवा है? अच्छा, क्या नाम से आप आगो? नाम बीरा बीरा गुड़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम भी रोज आइंदा हो या कि? अरे वाह, कद उम्र हो गया तुम्हारी? मेरी उम्र तो 75 से ऊपर चल गया, ज़्यादा हो गई। हाँ हाँ, पर अभी तुम बिल्कुल स्वस्थ लगना चाहो अभी, हैं? इन्हें घूमदा उमदा रहे, इन्हें खाना पींदा रहे। हाँ बहुत बढ़िया, चलो जी आओ बच्चों, आओ रे, ए बच्चों आओ, चलो आओ, चलो सब अपनी कुछ एक्टिविटी दिखाओ यहाँ पे। आओ शाबाश, कौन डांस करेगा? चलो ये बच्चे आज शर्मा रहे हैं, लेकिन ये है कि अब ये बाद में थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद फिर करेंगे, हैं? ठीक है, ओके चलो चलो। आज इनका मूड नहीं है, फिर कल देखते हैं क्या विचार बनता है इनका। इधर से मार, इधर नहीं, इधर नहीं, मार 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 मार। अरे वाह, चल चांदी ताने की बारी है अब। फिर तुम अरे ये है मेरा गांव, ग्राम नाकुरी, पट्टी खाटली, पोस्ट ऑफिस बिरूखाल, ब्लॉक बिरूखाल, जो उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में पड़ता है। रामनगर जिम कॉर्बेट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत खेत, और नीचे नदी, खटलगढ़ नदी, ऊपर NH 121, और ये हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत ही शानदार। और ये रोडवेज की बस उत्तराखंड परिवहन निगम जो कोटद्वार जा रही है, सुबह की बस सही। दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। हम दीपावली इस खुशी में मनाते हैं क्योंकि उस दिन श्री भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली के दिन हम लक्ष्मी माता व गणेश जी की पूजा करते हैं। इस बार दीपावली 4 नवंबर को आएगी। दीपावली के दिन मेरी माँ घर पर बहुत सारे पकवान बनाती है। दीपावली के दिन हम लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं व उन्हें दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। दीपावली के दिन मेरे पिताजी हमारे लिए कई प्रकार के पटाखे लाते हैं, जैसे राकेट, फुलझड़ी, गिरगिटी व कई सारे पटाखे लाते हैं।
और ये देखो, ये है देवभूमि उत्तराखंड का मौसम। मैं ऊपर जो कोटद्वार वाली रोड है उससे आपके लिए ये वीडियो भेज रहा हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो है, शानदार मौसम है। वो देखिए चारों तरफ पूरी पहाड़ियाँ जो हैं बारिश के और कोहरे से भरी हुई हैं। और ये देखो, ये हमारे खेती वाला एरिया है नीचे। देखिए बहुत ही शानदार मौसम, बहुत बढ़िया। सुबह के 6 बजे हैं इस टाइम और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। रिमझिम बारिश चल रही है, बहुत मज़ा ले रहे हैं। ठंडा हो रखा है मौसम इस टाइम। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज सावन के पहले सोमवार को हमने ग्राम नाकुरी के पिपलेश्वर महाराज शिव मंदिर में प्रार्थना करी। प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सुख शांति बनाए रहना, रक्षा करना, सबकी सब सुख शांति बनाए रखना प्रभु। खूब सबको उन्नति देना, सुख शांति समृद्धि बनी रहे सब। खूब चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव। चलो खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। चिरंजीव 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 चिरंजीव। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये देखो जी, अब रोड के बीच में खो खो आपने कभी देखी है तो बताओ। ये जो है, ये कला सिर्फ नागुरी के बच्चों में ही है। इसमें सब निपुण है, कहीं पे भी कुछ भी खेल सकते हैं। ओहो, अब ये है उत्तराखंड का सुबह सुबह 6 बजे का मौसम। माय गॉड, क्या बात है, मज़ा आ गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सारे खेत दिखाई दे रहे थे, अब देखो कोहरे ने जो है पूरे सारे खेत कवर कर लिए। वो देखो, और बणई, और ये देखो कटगुली धार, और जहाँ हम बैठे हैं ये बोलते हैं इसको उरखलियो। ये उरखलियो में बैठे हुए हैं इस टाइम। और वो देखो सब कुछ घिर गया है इस टाइम। सुबह 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 का मॉर्निंग वॉक, ऐसा लगता है जैसे कि बस घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, आनंद ही आनंद है। माय गॉड, बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है, बहुत ही सुखद अनुभव। बिल्कुल इन वादियों में घूमना सुबह का इतना शरीर के लिए भी इतना फ़ायदेमंद है कि आप महसूस कर सकते हैं कि मैं इस टाइम किस तरह के वातावरण में हूँ। पीछे जाओ, भाई वहाँ जा, उधर दादी के साथ। हाथ
देखा क्या परफेक्ट। देखो दादा फोटो बना रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। यहाँ कोहरा लग रखा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बारिश क्यों बनेगा तो उसकी मार खाती है। है ये लो देखो। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। दादी आप इतना सपना झाड़े में छुप रखी थी, हमने कहा सपना का वहां से निकल रही।